प्यारे बच्चों, आप सबका ज्ञान कुंज चैनल के इस नए वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से एक कविता लेके आए हैं, दीवानों की हस्ती। आज हम उस कविता की व्याख्या करेंगे। बच्चों, व्याख्या शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि चैनल का नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बच्चों, व्याख्या से पहले हम कविता के शब्दार्थों को समझेंगे। दीवाना, धुन का पक्का, हस्ती, हैसियत, आलम, वातावरण। अब कुछ और भी शब्दार्थ हैं, ध्यान से सुनेंगे। उल्लास, खुशी, जग माने संसार, छककर, जी भरकर। बच्चों, छककर शब्द देहाती शब्द है। आमतौर पर ये गाँव में बोला जाता है। छककर खाना खाया आदि। एक भाव, समान रूप, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, अर्थात जो व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को जीता है उसे स्वच्छंद व्यक्ति कहते हैं। बच्चों, अब हम कविता की व्याख्या करेंगे। बच्चों, पहला पद्यांश है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता दीवानों के हस्ती से लिया गया है। इस कविता में कवि ने मस्त मौला फक्कड़ लोगों के जीवन का वर्णन किया है। कवि कहता है कि दीवाने अर्थात फक्कड़ लोगों की कोई हैसियत नहीं होती, अर्थात उनमें कोई घमंड नहीं होता। प्यारे बच्चों, हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता है। इस कविता में फक्कड़ लोगों के जीवन का वर्णन किया गया है। कवि जी कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कहते हैं मस्त मौला लोगों की कोई हैसियत नहीं होती, अर्थात उनको अपने ऊपर कोई घमंड नहीं होता हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, वो आज यहाँ पर हैं तो कल आपको दूसरी जगह मिलेंगे, अर्थात वो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, उनके साथ मस्ती में खुशी, आलम माने वातावरण, खुशियों का वातावरण साथ चलता है। धूल उड़ाते जहाँ चले, दुख दर्द को वो धूल की भांति ठोकरों से उड़ाते हुए चलते हैं, अर्थात सांसारिक दोष उनको छू भी नहीं पाते हैं। मस्त मौला फक्कड़ लोग अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, संसार के गमों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बच्चों, अब हम अगले पद्यांश की व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले इसे पढ़ेंगे। आए बनकर उल्लास हवी, आंसू बनकर बह चले हवी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले। प्यारे बच्चों, प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। कवि जी इस पद्यांश में कहते हैं कि फक्कड़ मस्त लोग जहाँ भी जाते हैं खुशी उनके साथ वहीं चली जाती है, लेकिन उस जगह को वो छोड़कर निकलते हैं तो वहाँ के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात वहाँ के लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो लोग कहाँ गए, कब गए, वो आए भी थे या नहीं भी आए थे। उनका आना जाना उनको शोपन जैसा लगता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, और सब आपस में कहते रहते हैं अरे वो फक्कड़ लोग आए थे, वो मस्त मौला लोग आए थे, वो खुशी लाने वाले लोग आए थे, वो कहाँ गए, कब गए और किस प्रकार चले गए, अर्थात उनको फक्कड़ लोगों का आना जाना स्वप्न लगता है। उनको यह विश्वास ही नहीं होता
कि जो लोग खुशियों का वातावरण लेके आए थे वो अचानक यहाँ से चले गए हैं। बच्चों, जो फक्कड़ लोग होते हैं, निस्वार्थ लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा खुशियाँ साथ चलती हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य भी बड़े ही कल्याणकारी होते हैं। हमें भी निस्वार्थ होना चाहिए। बच्चों, अब अगले पद्यांश की व्याख्या करेंगे, इसे भी एक बार पढ़ेंगे। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि जी कहते हैं, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है इसलिए चले। कि जो वो फक्कड़ लोग चलने लगते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे आप किधर जा रहे हो? तो फक्कड़ लोग कहते हैं, अरे ये मत पूछो हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलते रहना है, अर्थात अपना कर्म करते रहना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और आगे कहते हैं कि हमने इस संसार से जो सीखा है उसके बदले इस संसार को भी हमने कुछ सिखलाया है, अर्थात संसार ने भी हमें बहुत कुछ दिया तो हमने संसार को उसके बदले बहुत कुछ वापस लौटा दिया, अर्थात विचारों का आदान प्रदान हमारे बीच चलता रहता है। भाव ये है बच्चों, जो फक्कड़ मस्त मौला लोग होते हैं, जो सदुकड़ी टाइप के लोग होते हैं, वो संसार के अंदर संसार के अनुभवों से ज्ञान की खोज करते हैं और उस ज्ञान को निरंतर पूरे जीवन भर बांटते रहते हैं ताकि इस संसार का कल्याण हो सके। तो बच्चों, हमें इस पद्यांश से शिक्षा मिलती है कि संसार में रहकर उसके कड़वे अनुभवों से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो उस ज्ञान को हम जन कल्याणकारी कार्यों के अंदर लगाएं। बच्चों, अब अगला पद्यांश आता है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, एक भाव से पिए चले, पिए चले पिए चले, एक भाव से पिए चले। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि जी कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। कह रहे कि लोगों ने हम पे अपनी बातें कही, हमने लोगों को अपनी बातें सुनाई, अर्थात विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन विचारों में कुछ खुशी के पल थे और कुछ दुख के पल, लेकिन छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, लेकिन हमने दोनों भावों को समान रूप से सहन किया, अर्थात सुख में हम ज़्यादा इतराए नहीं, दुख में ज़्यादा हम दुखी हुए नहीं, अर्थात सुख दुख के पलों को हमने एक भाव से सहन किया है, उनको अपने हृदय में समेटा है। तो बच्चों, इन पंक्तियों से यह शिक्षा मिलती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें दोनों स्थितियों के अंदर समान भाव से जीना है। अगर हम किसी एक स्थिति के भी वश में हो गए तो हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को अचानक सुख मिले तो वो इतराता है और वो अपने से दूसरे को हमेशा छोटा समझने लग जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुख के वश में होकर अकर्मण्य हो जाता है उसके जीवन का भी पतन हो जाता है। इसलिए बच्चों, दोनों भावों को समान रूप से सहना है। बच्चों, अब हम अगला पद्यांश व्याख्या करेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं कि यह संसार भिखमंगा है, ये हर समय भिखारी बनकर कुछ ना कुछ मांगता रहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इस संसार पर दया करके ज्ञान रूपी प्रेम बिना किसी शर्त के बांटते रहते हैं, लुटाते रहते हैं, इस संसार के झोली भरते रहते हैं। हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले। कवि जी आगे बताते हैं
कि ज्ञानी लोग कहते हैं कि कभी कभी हमें इस रास्ते पर असफलता भी मिलती है, अर्थात हम लोगों को ज्ञान बांटते हैं तो उल्टे ही लोग हमें कोसने भी लग जाते हैं। लेकिन हम उस असफलता का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डालते, बल्कि निशानी शिविर पर उस निशानी को अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि असफलताएं सफलता का द्वार हैं। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के अंदर कवि ने नश्वर संसार की, कवि ने पूरी होने वाली इच्छा का भी वर्णन किया है और साथ में ये भी बताया है कि अगर हमें जीवन में असफलता मिले तो उसका बोझ किसी दूसरे के सर नहीं मढ़ना चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करें और आगामी कार्य के लिए तैयार हो जाएं। अगले पद्यांश की व्याख्या करते हैं और पहले इस पद्यांश को पढ़ते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हमने अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले, अपने बंधन तोड़ चले, अपने बंधन तोड़ चले। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बड़ी गहरी बात कहता है, इस संसार की हकीकत को समझाता है। कहता है, अरे मनुष्य, इस संसार में न कोई अपना है न कोई पराया है, सब अपने हैं। तो जिनके बीच भेद करता वो भेद झूठा है। आबाद रहें रुकने वाले, जिन्होंने इस संसार को ही आखिरी मंजिल मान लिया है वो इस संसार के अंदर खुशी से जिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने इस संसार के बंधनों को स्वयं अपने ऊपर डाला था, आज हमने उन बंधनों को स्वयं तोड़ दिया है। हम अपने चुने हुए रास्ते पर खुशी से बढ़ते हुए जा रहे हैं, हम इसी में खुश हैं। हम अपने मार्ग में लगातार चलते रहेंगे, लाख मुसीबत आएं तब भी नहीं। अरे बच्चों, आपको व्याख्या पसंद आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। प्यारे बच्चों, आपके अपने ज्ञान कुंज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक का बटन भी दबाना, सब्सक्राइब का भी बटन दबाना और शेयर भी करना, और साथ में जो बेल है उसे भी दबाना, ताकि हमारे चैनल द्वारा अपलोड किए गए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इस महामारी के दौरान घर बैठे आप अपनी स्टडी के प्रति बहुत अच्छी सामग्रियाँ प्राप्त करें और अध्ययन करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका धन्यवाद।